Hello everyone, welcome to our channel. Today we will practice one more cloze test based on SSC CGL 2024. SSC CGL 2024 पे बेस्ड आज हम एक और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने 3 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस की थी बेस्ड ऑन SSC CGL 2024. आज एक और क्लोज टेस्ट डिस्कस करते हैं. Let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए पैसेज में कुछ ब्लैंक्स हैं, हमें ऑप्शंस में से फिल करना है ब्लैंक्स को. सो लेट्स रीड द पैसेज. एक बार हम पैसेज रीड कर लेते हैं पहले, इससे पता लग जाएगा आपको कि पैसेज है किस बारे में, पैसेज की टोन कैसी है, क्या मैसेज देना चाह रहा है ये पैसेज. वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज whose dash are the same as or on. Fools don't like the dash of wise men, and wise men avoid fools. Serious-minded people don't find much in common with dash folk and vice versa. Sinners feel uncomfortable with dash and don't seek their company. We can therefore, as a rule, judge a man's dash by the company he keeps. So, ये पैसेज है, एक ईजी सा छोटा सा पैसेज है ये पैसेज बात कर रहा है कंपनी के बारे में कि इंसान की कंपनी कैसी होती है, कि उसके आसपास के लोग कैसे हैं, वो अपने साथ कैसा साथ रखता है, कैसे लोगों के साथ रहता है, इसके बारे में ये पैसेज बात करता है कंपनी के बारे में. कंपनी मतलब उसका साथ, किन लोगों के इंसान साथ रहता है, किन लोगों के साथ रहना वो पसंद करता है, किन के साथ रहना वो पसंद नहीं करता, तो इस बारे में ये पैसेज है. अब हम देखते हैं ब्लैंक्स. वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज whose dash are the same as or on. हमें नेचुरली ही प्राकृतिक रूप से उन लोगों का साथ पसंद आता है, उन लोगों की सम कंपनी पसंद आती है, ऐसे लोगों की कंपनी हम ढूंढते हैं. वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोस मतलब ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढते हैं हम whose dash are the same as or on, जिनका डैश हमारे जैसा होता है. whose dash are the same as or on. Select the most appropriate option. फिल ब्लैंक वन. यहाँ ऑप्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स, एपैथी, टेस्ट. ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स, एपैथी, टेस्ट. अब सोचिए इसका आंसर क्या होगा. तब तक हम देखते हैं दूसरा ब्लैंक. फूल्स डोंट लाइक द डैश ऑफ वाइज मैन एंड वाइज मैन अवॉइड फूल्स. जो फूल्स होते हैं, मूर्ख होते हैं, उन्हें बुद्धिमान लोगों की डैश पसंद नहीं आती, और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो मूर्खों को अवॉइड करते हैं, उनसे दूर रहते हैं. सो फूल्स डोंट लाइक द डैश ऑफ वाइज मैन. ऑप्शन 2 का क्या आंसर होगा, ब्लैंक 2 का. कंपनी, कल्चर, सीरियस, एंटागोनिस्ट. कंपनी, कल्चर, सीरियस, एंटागोनिस्ट. इसका आंसर भी सोचिए, तब तक थर्ड ब्लैंक देखते हैं. सीरियस माइंडेड पीपल don't find much in common with dash folk and vice versa. सीरियस माइंडेड पीपल जो थोड़ा सीरियस होते हैं लाइफ को लेकर, जो गंभीर रखते हैं अपनी सोच, सीरियस माइंडेड पीपल दे डोंट फाइंड मच इन कॉमन विथ डैश वॉक. उन्हें डैश वॉक उन लोगों के साथ कुछ कॉमन नहीं लगता, मतलब अपना जैसा नहीं लगता. डोंट फाइंड मच इन कॉमन विथ डैश वॉक एंड वाइस वर्सा. ब्लैंक 3 के ऑप्शन हैं सोलम, थॉटफुल, grave, frivolous. Solemn, thoughtful, grave, frivolous. Sinners feel uncomfortable with dash and don't seek their company. Sinners लोग मतलब जो sinners हो गए, जो बुरे काम करते हैं, जो पापी होते हैं, sinners, they feel uncomfortable with dash. वो uncomfortable feel करते हैं, comfortable नहीं रहते, आराम से नहीं रहते with dash and don't seek their company. और उनकी कंपनी, उनका साथ उन्हें पसंद नहीं आता. ठीक है. सीनर्स फील अनकंफर्टेबल विथ ऑप्शन 1 है नेव, राउडी, सेंट्स, कॉमनर्स. सीनर्स फील अनकंफर्टेबल विथ डैश एंड डोंट सीक देयर कंपनी. अभी हम आंसर डिस्कस करेंगे आगे. वी कैन देयरफॉर एज अ रूल जज अ मैन्स डैश बाय द कंपनी ही कीप्स. ठीक है. तो हमें एक इंसान के डैश के बारे में पता लगेगा, ब्लैंक के बारे में पता लगेगा
उसके साथ से, उसकी कंपनी से। वी कैन जज अ मैन्स डैश बाय द कंपनी ही कीप्स, मतलब उसके पता लगा सकते हैं हम इस चीज़ का उसके साथ से, उसकी कंपनी से। ऑप्शन है फ्यूचरिटीज, करेक्टर, एयरलूम, लेगेसी। फ्यूचरिटीज, करेक्टर, एयरलूम, लेगेसी। ठीक है, सो आई होप आपने अपने आंसर सोच लिए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं आंसर्स क्या होंगे ब्लैंक। We naturally seek the company of those whose dash are the same as our own. हमें उन लोगों का साथ पसंद आता है जिनका डैश सेम होता है हमारे जैसा। Select the most appropriate option to fill blank one. ऑप्शंस थे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स, एपैथी, टेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो हो गया कंपनी, संस्था, उसको ऑर्गेनाइजेशन। इंस्टीट्यूट मतलब भी एक संस्था होता है। एपैथी का मतलब होता है इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जब किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उदासीनता, इनडिफरेंस, उसको कहते हैं एपैथी। टेस्ट, टेस्ट का एक मतलब तो स्वाद होता है, और टेस्ट का मतलब एक और होता है पसंद, नापसंद, लाइक, डिसलाइक, उसको भी हम कहते हैं टेस्ट। सो वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज उस ऑर्गेनाइजेशन आर द सेम, जिनकी हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो क्या हमें उनकी कंपनी पसंद आती है। नहीं, इंस्टीट्यूट्स हमारे जैसे सेम हो उनकी कंपनी पसंद आएगी। एपैथी, एपैथी यहाँ तो एपैथी का मतलब तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, इनडिफरेंस, उदासीनता होती है, तो उसकी बात नहीं होगी। उस टेस्ट आर द सेम, मतलब उनकी लाइक, डिसलाइक, पसंद, नापसंद हमारा जैसी हो, हमें उनकी कंपनी, उनका साथ पसंद आता है। एपैथी मीन्स इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो आंसर इज ऑप्शन 4 टेस्ट, मतलब जिनकी पसंद नापसंद हमारे जैसी हो, हमें उनकी कंपनी, उनका साथ पसंद आता है जो हमारे जैसे हो। Fools don't like the dash of wise men and wise men avoid fools. Fools को जो मूर्ख हैं उन्हें wise men क्या पसंद नहीं आता। ऑप्शंस हैं कंपनी, कल्चर, सीरियस, एंटागोनिस्ट। कंपनी मतलब हो गया उनका साथ पसंद नहीं आता, जो मूर्ख है उन्हें बुद्धिमान व्यक्तियों का साथ पसंद नहीं आता, उनका कल्चर पसंद नहीं आता, ठीक है, उनके रीति रिवाज जो बिलीव्स हैं वो पसंद नहीं आते। सीरियस, सीरियस पसंद नहीं आता, मतलब गंभीरता है कि वो पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे वैसे नाउन होना चाहिए था, डोंट लाइक द आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और सीरियस तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे वैसे भी ये ऑप्शन फिट नहीं होगा। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है ओपोनेंट, एनिमी को हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, जो खिलाफ हो किसी चीज़ के या किसी व्यक्ति के, ठीक है। जैसे मूवीज़ में जो विलेन प्ले करते हैं उन्हें भी एंटागोनिस्ट कहा जाता है, जो एंटी हीरो, किसी के अगेंस्ट हो जो। सो फूल्स डोंट लाइक द डैश ऑफ वाइज मैन एंड वाइज मैन अवॉइड फूल्स। इस पैसेज में बार बार हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, कंपनी की बात हो रही है। कंपनी, कंपनी वर्ड बार बार आ रहा है, यहाँ पे कंपनी की ही बात कर रहे हैं, तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन 1 कंपनी। एंटागनिस्ट, सीरियस, कल्चर वैसे भी मीनिंग के अकॉर्डिंग भी फिट नहीं होंगे, और पैसेज बात ही कंपनी की कर रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कंपनी। एंटागोनिस्ट मीन्स वन हु इज अगेंस्ट समबडी और समथिंग, एनिमी, ओपोनेंट, दुश्मन हो गया, कंपिटिटर हो गया, उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट, अगेंस्ट समथिंग और समबडी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ब्लैंक। सीरियस माइंडेड पीपल डोंट फाइंड मच इन कॉमन विद डैश फॉक एंड वाइस वर्सा। जो सीरियस माइंडेड पीपल है, गंभीर सोच रखते हैं, जो सीरियस माइंडेड है, लाइफ के लिए सीरियस रहते हैं, उन्हें कुछ कॉमन नहीं लगता, मतलब कुछ एक अपने जैसा नहीं लगता विद डैश वॉक, उन लोगों के साथ, एंड वाइस वर्सा, और उन लोगों को भी ऐसा ही लगता है। सो ब्लैंक 3 का ऑप्शन है सोलम, थॉटफुल, ग्रेव, फिरोलस। सोलम का मतलब होता है सीरियस, गंभीर। थॉटफुल मतलब जिसको सोचा गया हो अच्छे से, विचारशील, थॉटफुल, अटेंटिव, कंसिडरेट, ठीक है, जिस पे सोच विचार किया हो। ग्रे का मतलब तो कब्र होता है, और फिरोवलस, सीरियस माइंडेड पीपल डोंट फाइंड मच इन कॉमन विद डैश फॉक एंड वाइस वर्सा।
देखो ग्रेव की तो कोई बात नहीं कर रहे यहाँ पे, तो ये तो कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी फिट नहीं होगा। सीरियस माइंडेड पीपल डोंट फाइंड मच इन कॉमन विद थॉटफुल फोक। थॉटफुल तो मतलब हो गया जो अच्छे से सोच समझ के काम करते हैं, विचारशील है, तो मतलब वो सीरियस ही हुए है ना। अब जो सोच समझेगा, अटेंटिव रहेगा, तो वो सीरियसली ले रहा है चीज़ों को। तो थॉटफुल हमारा आंसर नहीं होगा। सीरियस माइंडेड और थॉटफुल तो एक जैसा ही हो गया, लेकिन हमने कहा कि वो कॉमन नहीं है, उनके साथ एक जैसे नहीं है। सोलम का मतलब भी सीरियस होता है, गंभीर होता है, और सीरियस माइंडेड पीपल हमने कहा है कि कॉमन नहीं है। तो सीरियस सीरियस के साथ तो कॉमन ही होगा, जो सीरियस लोग हैं वो अपने जैसे सीरियस लोगों के साथ तो कॉमन हो गई उनमें। तो सोलम भी नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा फिरोवलस। ठीक है। फिरोवलस मीन्स जोकिंग, सिली, अनइम्पॉर्टेंट। फिरोवलस का मतलब हुआ जोकिंग, जो मजाक जैसे करते रहते हैं वो लोग, सिली सिली बातें करते हैं, अनइम्पॉर्टेंट। सोलम का मतलब सीरियस, सिंसियर होता है। थॉटफुल मीन्स थिंकिंग डीपली, कंसिडरेट, विचारशील। तो सीरियस माइंडेड पीपल जो मतलब गंभीर विचारों के लोग होते हैं, जो अच्छे सोच समझ के काम करते हैं, दे डोंट फाइंड मच इन कॉमन विथ फिरोवलस फॉक। फिरोवलस मतलब जो जोकिंग है, जो मतलब लाइक सीरियसली नहीं लेते, अनइम्पॉर्टेंट बातें करते हैं, ठीक है, सिली बिहेव करते हैं कई बार, तो उसका फिरोवलस का मतलब वो हुआ। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिरोवलस। Sinners feel uncomfortable with dash and don't seek their company. जो सिनर्स हैं, मतलब जो पापी हैं, गलत काम करते हैं, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनको हमारा महसूस नहीं होता, ठीक नहीं लगता, विद डैश एंड डोंट सीक देयर कंपनी, और उनके साथ रहना वो पसंद नहीं करते, उनकी कंपनी उनके साथ को नहीं ढूंढते। सिनर्स फील अनकंफर्टेबल विद नेव, राउडी, सैंड्स, कॉमनर्स। नेव, राउडी, सैंड्स, कॉमनर्स। देखो सिनर का ऑपोजिट क्या होगा? सिनर अनकंफर्टेबल फील किसके साथ करेंगे? सिनर का मतलब हो गया पापी, सिनर जो गलत काम कर रहे हैं। और सेंट क्या होता है? संत क्या होते हैं? जो अच्छे काम करते हैं, है ना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं। तो सिनर्स जो है वो सेंट्स के साथ, संतों के साथ वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सैंड्स। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देख लेते हैं। नेव मीन्स चीट, डिसऑनेस्ट। नेव का मतलब हो गया चीट, धोखेबाज, डिसऑनेस्ट, बेईमान। राउडी मीन्स बैडली बिहेव्ड, नॉइजी, लाइकली टू कॉज ट्रबल। राउडी का मतलब जो बुरा व्यवहार करते हैं, ठीक है, जो बुरा व्यवहार करते हैं, नॉइजी बहुत शोर मचाने वाला, उसको कहते हैं राउडी। लाइकली टू कॉज ट्रबल, जो दूसरों को ट्रबल करे, तकलीफ पहुंचाए। राउडी मीन्स नॉइजी, शोर मचाने वाला, शोर शराबा करने वाला, बैडली बिहेव, बुरा व्यवहार करने वाला, दूसरों को ट्रबल करने वाला। नेव का मतलब डिसऑनेस्ट, चीस्ट हो गया, बेईमान हो गया। और कॉमनर मीन्स ऑर्डिनरी मैन। कॉमनर का मतलब होता है ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी। सो आंसर इज ऑप्शन 3, सैंड्स। सिनर्स फील अनकंफर्टेबल विद सैंड्स। देखो नेव का मतलब तो बेईमान ही होता है, और उनके जैसे ही है। राउडी का मतलब भी हुआ लाइकली टू कॉज ट्रबल, जो शोर मचाए, शोर शराबा करे। कॉमनर का मतलब ऑर्डिनरी पर्सन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सैंड्स। We can therefore, as a rule, judge a man's dash by the company he keeps. इसलिए हम पता लगा सकते हैं कि एक इंसान का डैश के बारे में बाय द कंपनी ही कीप्स, उसके जो साथ होता है, जो इंसान का साथ है, उसकी कंपनी है, उससे उसके डैश के बारे में पता लगता है। ऑप्शन है फ्यूचरिटीज, करेक्टर, एयरलूम, लेगेसी। फ्यूचरिटीज का मतलब हुआ फ्यूचर की बात करना, फ्यूचर टाइम, भविष्य काल, फ्यूचरिटीज। करेक्टर मतलब इंसान का जो नेचर, उसके स्वभाव के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है उसके साथ से। एयरलूम, एयरलूम का मतलब होता है लेगेसी। लेगेसी जैसे वसीयत, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगी, उसको हम कहते हैं एयरलूम। लेगेसी का मतलब भी हुआ जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, जो प्रैक्टिसेस, जो वसीयत, उसको हम
लेगेसी कहते हैं। सो वी कैन देयरफॉर एज अ रूल जज अ मैन्स डैश बाय द कंपनी ही कीप्स। तो इंसान के साथ से उसके किसके बारे में पता लगेगा, फ्यूचरिटीज या उसके फ्यूचर के बारे में पता लगेगा, हमें फ्यूचर टाइम के बारे में पता लगेगा उसके साथ से? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। फ्यूचर की तो बात नहीं कर रहे हम इस पैसेज में। लेगेसी और हेirloom, हम लेगेसी वसीयत की भी बात नहीं कर रहे, है ना। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट, कि इंसान की स्वभाव का, उसके व्यक्तित्व का पता लग जाता है, उसके नेचर का पता लगता है उसकी कंपनी उसके साथ से, मतलब आप किन लोगों का संग करते हो, किन लोगों के साथ रहते हो, उससे आपके कैरेक्टर का, आपके व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का पता लगता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट। फ्यूचरिटीज मीन्स द फ्यूचर टाइम, भविष्य काल। हेirloom मीन्स लेगेसी, इनहेरिटेंस, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वसीयत जाती है। So answer is option 2 correct. I hope you have scored well. Even if you are not, don't worry, we will practice more close tests. Please pin me your score. Thank you everyone. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.